मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक मानक हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना अर्थात हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो दूसरा चैप्टर है वाच्य, आज वाच्य के विषय में हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोग वाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं, तीनों की क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है, हम कैसे वाच्य परिवर्तन करेंगे, ये चीज़ आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अब आए आज के इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ देखेंगे। एक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना, तथा कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना, यही चीज़ देखेंगे। तो जैसा बच्चों की आपको परिभाषा बताया गया कि कर्तृवाच्य क्या है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता कर्ता के आधार पर हो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ और अकर्मक का मतलब होता है कर्म से रहित। तो कर्तृवाच्य की क्रिया जो होती है वह सकर्मक और अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है, कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है, वह अकर्मक नहीं हो सकती है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए से या द्वारा या के द्वारा शब्द लगाते हैं तो वह क्या होता है, कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। अब हमने यहाँ पर लिखा है पांच उदाहरण, तीनों का मैंने लिखा है। अब मुनव्वर नमाज पढ़ता है, मुनव्वर नमाज पढ़ता है, तो मुनव्वर क्या है, पुल्लिंग है। नमाज शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब लेकिन पढ़ता है या पुल्लिंग किसके आधार पर लगा, यहाँ पर कर्ता के आधार पर। तो यहाँ पर कौन प्रधान है, कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान। मुनव्वर नमाज पढ़ता है, या क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। अगर इसी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए मुनव्वर से, हमने बताया ना कि से या द्वारा लगाएंगे आप तो वह कर्मवाच्य में हो जाएगा। मुनव्वर से नमाज पढ़ी जाती है। अब मुनव्वर भी वही है, नमाज भी वही है, लेकिन क्रिया किसके अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार हो गई। तो यह क्रिया कैसी है, क्या पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। तो यह क्रिया सकर्मक है, नमाज पढ़ी जाती है, मुनव्वर से नमाज पढ़ी जाती है, तो यह किस में बदल गया, कर्मवाच्य में बदल गया। दूसरा उदाहरण लिखा हमने कि तुम फूल तोड़ोगे। अब फूल क्रिया क्या है, तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, फूल तोड़ोगे, क्रिया कैसी है, सकर्मक है। तो यह क्या है, कर्तृवाच्य। यहाँ पर किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता है। अब इसी को जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा। अब यहाँ पर द्वारा आ गया ना, से या द्वारा, तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। तो यह क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। यहाँ पर किसकी प्रधानता हो गई, कर्म की प्रधानता हो गई। तीसरा उदाहरण हमने लिखा कि वह हमें मूर्ख समझता है, यानी वह हमें मूर्ख समझता है। तो किसके, हमें या क्या है, पुल्लिंग है। तो वह हमें मूर्ख समझता है, क्या समझता है, मूर्ख समझता है। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है। अब अगर यही हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है, उसके द्वारा। तो यहाँ पर आया क्या, के द्वारा, या से या द्वारा, तो उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है, यह क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। हमने लिखा सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब यहाँ पर कौन प्रधान है, चोर प्रधान है कि क्रिया प्रधान है, यहाँ पर सिपाही प्रधान है। क्रिया क्या है, पकड़ना, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार हुआ है। मतलब ये क्रिया है और ये कर्ता है, तो एक क्रिया इसी के अनुसार तो ही, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यह क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। और इसी को जब आप कर्मवाच्य में बदल लेंगे तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। अब आया क्या, यहाँ पर द्वारा आया, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, तो यह क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया।
हमने लिखा सिपाही, फिर राम रोटी खाता है। अब रोटी शब्द क्या है? रोटी शब्द स्त्रीलिंग है, राम क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया क्या है? खाना। तो खाने का प्रभाव कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो क्रिया किसके अनुसार हुई है? कर्ता के अनुसार हुई है। अब इसी को अगर हम कर्म में बदल देंगे तो क्या हो जाए कि राम द्वारा रोटी खाई जाती है। तो यहाँ पर बना क्या? से या द्वारा, तो राम द्वारा रोटी खाई जाती है। अब यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार हो गई? कर्म के अनुसार। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। रोटी। ये 5 उदाहरण हमने लिखा। अब आप इसको और भी देख लेंगे बुक से। अब हमने यहाँ पर कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदला, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। तो कहानी स्त्रीलिंग, सुनाई जाती थी क्रिया है, सुनाई जाती थी ये क्रिया है। क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। क्रिया कर्म के अनुसार है। कर्म क्या है? सकर्मक है। क्रिया क्या है? सकर्मक है। तो अब इसी को अगर हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे, कर्ता की प्रधानता करेंगे, तो क्या लिख देंगे? नानी कहानी सुनाती थी। द्वारा हट गया। अब यहाँ पर कहानी वही है, कर्ता वही है, लेकिन यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्ता के अनुसार। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। हमने लिखा प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को छुट्टी दे दी गई। तो अब इसको अगर आप कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रधानाचार्य ने बच्चों को छुट्टी दे दी। क्रिया क्या है? देना, छुट्टी देना। हमने लिखा धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, धोबी से या धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। तो एक कर्मवाच्य है, सकर्मक है। क्या धो रहा है? धोबी कपड़ा धो रहा है। तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार हुई। अब इसी को अगर हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? धोबी कपड़े धो रहा है। क्यों? कपड़े भी बहुवचन में है। यहाँ पर कपड़े धोए जा रहे हैं, एक इसके अनुसार है, कपड़े धोए। तो धोबी कपड़े धो रहा है। हमने लिखा बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे, बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। तो यह क्या है? यह कर्मवाच्य है। अब इसी को अगर आप कर्तृवाच्य में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? कर्तृवाच्य, बच्चे प्रधान हो जाएंगे। यहाँ पर फूल प्रधान है। पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए, पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए। तो यहाँ पर कौन प्रधान है? यहाँ पर कर्म प्रधान है, चोर। अब यहाँ पर अगर हमने लिख दिया तो पुलिस ने चोर पकड़े, यहाँ पर ये हो गया कर्तृवाच्य। अब अगला देख लें, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जब बदलेंगे तो क्या हो जाता है? यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता ना तो कर्म की प्रधानता, बल्कि क्रिया भाव की प्रधानता होती है। अब जैसे हमने लिखा मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, यह क्या है? कर्तृवाच्य है। और इससे को जब आप भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझसे बैठा नहीं जाता, हमारा भाव प्रधान हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। तो ये क्या हो जाएगा? मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी क्षमता नहीं है कष्ट सहने की। यहाँ पर है इतना कष्ट हम सह नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता प्रधान है, मैं प्रधान हूँ। और यहाँ पर क्या है? ना तो मैं प्रधान हूँ ना तो क्रिया प्रधान है, बल्कि मेरा भाव प्रधान है, सामर्थ्य प्रधान है कि मैं इतना कष्ट नहीं सह सकता। हमने लिखा है कि हम लोग रोज नहाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? हमसे रोज नहाया जाता है। बच्चे शांत नहीं रह सकते, ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। भाववाच्य में मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है? मैं।
से इस गर्मी में सोया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। तो आप लोग इसी तरह से 5-5 और उदाहरण लिखेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे। अब और बदलने की प्रक्रिया हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आज का होमवर्क आप लोगों का यह है कि आप लोग 2, 4, 10, 5 वाच्य ऐसे चुनेंगे और उसी का परिवर्तन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।